क्योंकि लंदन सेशन रेट था जैसे एकदम मस्त बात। वो देखो आप पर डिपेंड है। अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं है तो नहीं भी कर सकते हो। और अगर लाइव स्ट्रीम्स के ट्रेड करते हो तो वो भी चलेगा, क्योंकि उसमें आप कुछ अपना एनालिसिस नहीं कर रहे हो। जस्ट हम जो ट्रेड कर रहे हैं या हमारे एक्सपीरियंस चैनल है टॉप जी ट्रेडर्स, बस वही है। सेम हियर, 3 गुना फीस वसूल एक दिन में। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। ये सुन के मुझे मजा आता है। भाई बीटीसी में क्यूएमएल लिए से लिया था, एसएल गया 5 मिनट पे सुबह। देखो क्यू बीटीसी के बारे में भी आपको एक मजेदार चीज बताऊंगा मैं। और कैसे गया गाइस वीकेंड? विड्रॉवल्स लिए कि नहीं, जिन्होंने भी ट्रेड किया प्रॉफिट बनाया? अरे भाई इतना मूव कैसे आ रहा है अभी ये? देखो 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 देखो, 1 मिनट की कैंडल देखो बस। 30 पिप, 2 मिनट में 70 पिप गिर गया गोल्ड। शेड भाई, 30-35 पिप की कैंडल बन रही है 1 मिनट में। बहुत दो बहुत दो। सही है सही है सही है भाई, तू जा नीचे पाताल में चले जा। थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा सोना तो खरीद लेना हो, मैं भी खरीद लूंगा। व्हाट इज टीजेएल? टीजेएल आप नेक्स्ट लेक्चर में सीखोगे। आज थोड़े से बोरिंग टॉपिक्स हम सीखने वाले हैं। अब मैंने उसको बोरिंग तो बोल दिया है, बट रेयर केसेस सिनेरियोज है वो। यूजे टारगेट, लेट्स सी। 149 डेली के हिसाब से, 149,800 है। 4 आवर के हिसाब से 149, और 1 आवर के हिसाब से अगर बात करें तो वही 149 टारगेट रख सकते हो। अरे 149 आ भी गया है। लेट्स गो भाई। एक काम करो, 5-15, 5 मिनट का ट्रेलिंग एसएल भी रख सकते हो। ठीक है। लंदन सेशन में आया नहीं नीचे इतना, बाकी मौज हो जाती। हाँ हाँ, लंदन सेशन में नहीं है वो, बाद में आया। भाई आज वाली ट्रेड में क्यूएमएल कौन सा था न्यूयॉर्क सेशन में? ठीक है बताता हूँ। 4 आवर ए प्लस गोल्ड कैन, यू कैन चेक। ओके सर, अभी भी डिपॉजिट नहीं किया। हाँ डिपॉजिट नहीं किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाउ टू मार्क द न्यू लोज एंड हाई वन चेंज ऑफ कैरेक्टर? ओके, ट्रेड करने को तो नो बोला हुआ है। ठीक है देखो, अब आपको पता है आप ट्रेड करने वाले हो, या मुझे पता है कि आप ट्रेड करने वाले हो। ठीक है। अगर आपको अपने एनालिसिस पे भरोसा नहीं है फिलहाल के लिए, तो आप लाइव स्ट्रीम के ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो डिसिप्लिन रखो और सीधा कोर्स के बाद स्टार्ट करो। अभी फोमो में मत आ जाओ बस। ठीक है। चलो गाइस, ऑलमोस्ट सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज हम सीखने डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा सा धीरे बात करूंगा या पॉज लेके बात करूंगा, तो नेट का कनेक्शन है कुछ, ये मत समझ लेना। ओके भाई, ये 4 आवर में क्या चल रहा है यूएसडी जेपीवाई में? खतरनाक, खतरनाक भाई खतरनाक। ठीक है, चलो। सो सबसे पहले ट्रेड का ब्रेकडाउन कर लेंगे। सो ट्रेड जो लिया गया था वो 1 आवर के चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से लिया गया था। ठीक है। आपको
मार्किंग करके दिखा देता हूं मैं। ये रही मार्किंग 1 आवर की, 1 2 3। ठीक है। जब इस लो के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई, तब हो जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। देन उसके बाद ये बन जाता है ए प्लस एरिया। अब जो कंफर्मेशन पार्ट है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में सीखने तो वाले ही हो। तो ये रहा 1 आवर का QML या ए प्लस जोन, जहां से हम आज सेलिंग पकड़े थे। ठीक है। अब हमारे पास कौन सा ऐसा जोन है जहां से बाइंग एक्सपेक्टेड है? तो बस ये 1 आवर का एक छोटा सा बाइंग जोन है। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट या कुछ बाइंग थोड़ी बहुत आती है, तो ये कुछ इस तरीके से कल आपको इस 4 आवर के जोन पर दिख सकता है। ठीक है। ये था लंदन सेशन का, और हमने जो लाइव स्ट्रीम पर बाय किया था वो था आपका, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। अभी तक आपको 15 मिनट में बताया नहीं गया है कि ट्रेड कैसे करना है और कैसे मार्किंग्स करनी है, तो वो नाइन्थ, हाँ, नाइन्थ लेक्चर में होगा। ठीक है। सो तब तक तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम्स आपको सीखना है। फिर भी मैं बता देता हूँ, ये हमने 15 मिनट का जो ए प्लस एरिया था या QML एरिया था, ठीक है, यहाँ से बाय पकड़ा था। ठीक है। क्या प्राइस थी यहाँ पर? 3,350। ठीक है। चलो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर हमने बाय किया था इसी जोन पे 3,350। ठीक है। एक ग्रीन कैंडल बनी यहाँ से बाय, और ये कुछ इस तरीके से प्ले आउट हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। आप मुझे बताओ, 15 मिनट में ज्यादा स्ट्रेंथ है या 1 आवर में ज्यादा स्ट्रेंथ है? ठीक है। सो 15 मिनट में जितना दम था 50-60 पिप का उसने दे दिया। 1 आवर में जो ए प्लस एरिया था या QML एरिया था, उसमें देख लो भाई कितना दम है। कितने पिप्स दे दिए इसने अभी तक? 400 पिप के आसपास दे दिए। ठीक है। सो 15 मिनट और 1 आवर का यही डिफरेंस है। ठीक है। तो करते गए स्टार्ट आज के नए टॉपिक, जो रहेंगे आपके एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट एंड डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो ये लेवल से देखो अब कैसे ग्रीन कैंडल बनी। अभी ट्रेड नहीं लेना है। अभी भी अगर ट्रेड लेते हो तो ये देखो बहुत बड़ा SL बनेगा 50 पिप का, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बट स्टिल हमारी लेवल प्ले होती है इस तरीके से। ठीक है। ये देखो कितने पिप्स दे दिए लेवल टैप होते ही, लेट्स सी, 30 पिप के आसपास मिल चुके। ठीक है गाइस। तो यही आप सीखने वाले हो थ्रू आउट द लेक्चर्स। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट से। अगर आपको एंगल्फिंग कैंडल के बारे में नहीं पता, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो करंट 1 आवर की कैंडल आप देख रहे हो, इसे हम एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। ठीक है। ये रेड कलर की एंगल्फिंग कैंडल है, ये ग्रीन कलर की एंगल्फिंग है, ये एक रेड कलर की एंगल्फिंग कैंडल है। ठीक है। ये देखो जितनी भी बड़ी साइज की कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है, वो एंगल्फिंग कैंडल है। अब इसको कैसे, क्या बोल सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि देखो, ये जो कैंडल्स होती है ना, नॉर्मल कैंडल से इसका साइज 2x या 3x टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है। आप ऐसे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब एंगल्फिंग के लिए आपको बड़ी बॉडी की जरूरत होती है, ना कि बड़ी विक की। अब अगर हम ये विक कंसिडर करें या इस कैंडल को कंसिडर करें, तो इसे एंगल्फिंग रिट्रेस, सॉरी रिट्रेसमेंट नहीं, एंगल्फिंग कैंडल में कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका विक बड़ा है ना कि बॉडी। अगर इसके विक्स हटा दे तो इसका साइज इतू सा है। अगर करंट कैंडल की बात करें, इसके विक्स छोटे और इसका कैंडल साइज कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो इसमें से बड़ा सेकंड कैंडल है, जिसे हम एंगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं। ठीक है। सो ये एंगल्फिंग कैंडल्स होती है। सबसे पहले इसको कौन से टाइम फ्रेम में यूज करना है? सो फर्स्ट कंडीशन रहेगा गाइस कि इसे सिर्फ आपको डेली टाइम फ्रेम पे यूज करना है। ठीक है।
सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 1 मिनट से लेकर 4 आवर तक, नो यूज। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम है। सेकंड कंडीशन रहेगी, आपको मुझे ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब जब भी एक कोई बुलिश स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से एक बुलिश स्ट्रक्चर एंड एक बेरिश स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर जो हाई कंफर्म होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो एक लो कंफर्म होगा। अब हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि 90% ऑफ द टाइम एक ग्रीन कैंडल हाई बनाती है, ठीक है, और सेलिंग स्ट्रक्चर में 90% ऑफ द टाइम रेड कलर की कैंडल लो लगाती है। अब इसी को अगर यहाँ पर हम देखते हैं, तो जो रिट्रेसमेंट आएगी आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। मतलब हाई कंफर्म किया, उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आएगी एंगल्फिंग कैंडल में होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास दो चेक पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट चेक पॉइंट रहेगा कि भाई एंगल्फिंग कैंडल लगेगी, ठीक है, एंगल्फिंग कैंडल है, चेक। दूसरा चेक पॉइंट रहेगा कि मार्केट में जो ग्रीन कैंडल बनाई है एंगल्फिंग से पहले, अब ये कोई भी कैंडल हो सकती है, बट उसके पहले जो ग्रीन कैंडल होगी उसके लो के नीचे एंगल्फिंग ने क्लोजिंग देना चाहिए। सेम यहां पर भी रहेगा। पहला आपके पास चेक पॉइंट क्या है कि एंगल्फिंग होनी चाहिए। दूसरा चेक पॉइंट है कि रेड कैंडल के हाई के ऊपर एंगल्फिंग ने क्लोजिंग। ठीक है, जब ये दोनों चेक पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तब ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख भी देता हूं, क्लोजिंग बिलो प्रीवियस ग्रीन कैंडल लो। ठीक है, और यहाँ पर क्लोजिंग अबव प्रीवियस रेड कैंडल हाई। ठीक है, ये कुछ आपको इस तरीके से देखना है। अब आपको अगर रिट्रेसमेंट कंडीशंस में नहीं समझ में आए तो हम एग्जांपल्स देखते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट, अच्छा स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, विद एग्जांपल। इसको हटा देता हूं मैं। अब देखते हैं एग्जांपल्स। देखो इसका जो क्या बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी है या रेशियो है बनने का मार्केट में, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज आज जो हम सीखेंगे फिफ्थ लेक्चर में स्पेशली, डुअल चॉच और एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट। गाइस ये देखो, ये जो दोनों मेथड्स हैं, ये बहुत रेयर केसेस सिनेरियोज है, मतलब बहुत रेयरली बनते हैं मार्केट। ज्यादा करके ये आपको माइनर पेयर में दिखाई देगा बनते हुए, बट माइनर पेयर्स हम ट्रेड नहीं करते, सो पिक्चर में से ये तो बाहर निकल गया। दूसरी बात, अगर मेजर पेयर्स की बात करें जिसमें यूएसडी होता है, जो हम पर्सनली ट्रेड करते हैं, उसमें इन दोनों मेथड्स के बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, मतलब मान लो 10 से 20%। मतलब 3 महीने में एक बार बन जाएगा तो बनेगा, 6 महीने में एक बार बनेगा, या साल में बनेगा। ठीक है, डुअल चॉच और एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप ये मत बोलना कि 1 मिनट में तो बन जाता है डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर, ट्रिपल चेंज ऑफ कैरेक्टर है। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 1 मिनट की बात हम नहीं करेंगे। 1 मिनट में देखो हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है, 1 मिनट में हम कंफर्मेशन लेते। ठीक है, ट्रेड लेना और कंफर्मेशन लेना दोनों अलग चीज है। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आया। ठीक है, चलो अब देखते हैं एग्जांपल्स। अब गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड में मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट टाइम एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट कब बना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो 2024 मार्च में बना हुआ है। ठीक है, आज से ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल पहले।
सो कैसे इसको मार्क या आइडेंटिफाई किया हमने? देखो क्या करना है। अब हाई तो कंफर्म नहीं हुआ है जब तक रिट्रेसमेंट नहीं आता। अब देखो रेड कैंडल बन गई, रिट्रेसमेंट कैंडल, ये हाई कंफर्म हो गया। अब कैसे कंफर्म हुआ? पहला चेक पॉइंट क्या होता है आपके पास कि भाई बड़ी कैंडल या एंगल्फिंग कैंडल चाहिए जो मिल चुकी है। दूसरा चेक पॉइंट क्या है? इसके पहले की जो ग्रीन कैंडल होगी उसके लो के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, वो भी है। सो ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट है, हाई मार्क हो गया। अब देखो, एक स्ट्रक्चर में एक हाई और एक ही लो को इज्जत मिलता है। मतलब ये देखो, ये अपना एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एन या जेड टाइप जैसा कुछ बन जाता है। अब देखो ये एक हाई बन गया। अब इसके बाद कोई हाई नहीं बनने वाला। अगर आ भी जाते तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम उसे मार्क ही नहीं करेंगे। सही है। उसके बाद एक लो, ठीक है, लेवल टू। लेवल टू या जो लो हम मार्क करेंगे, इसके बाद कितने भी लोज बनने दो, कितने भी हाईज बनने दो, वो हम मार्क नहीं करेंगे क्योंकि एक स्ट्रक्चर में एक हाई, एक लो और एक ही रिट्रेसमेंट होती है। उसके बाद तीन बन जाए, चार बन जाए, उसको इज्जत नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर भी एक रिट्रेसमेंट आप यूज कर सकते हो। सो ये रिट्रेसमेंट स्पेशली डेली टाइम फ्रेम में या तो एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकती है या टू कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकती है। ठीक है। चलो अब देखते हैं एग्जांपल दोबारा। ये हाई कंफर्म हुआ, रिट्रेसमेंट आने की वजह से मार्क करके एक्सटेंड कर दिया। अब जस्ट वेट करना है इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए। अब ये देखो, दोबारा एक हाई बना दिया है मार्केट में, क्या इसको हम मार्क करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब इसको इज्जत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास एक आ चुका है। ठीक है। यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हो टू कैंडल रिट्रेसमेंट भी आया हुआ है, बट ऑलरेडी हमारे पास एक रिट्रेसमेंट है, तो दो रिट्रेसमेंट का हम क्या करें? सही है। चलो, क्लोजिंग आ गई हाई के ऊपर, सो ये कैसे मार्क होगा? वन, लोवेस्ट पॉइंट विल बी लेवल टू, एंड जो भी लेवल थ्री है वो बन जाएगा। ठीक है। सो इस तरीके से आपको एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट मार्क करिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल बना है ना, वो एक साल बाद बना है। ठीक है, ये रहा वो एग्जांपल। अब देखो ये हाई कंफर्म हुआ, कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि इस हाई के पास एक रिट्रेसमेंट आ चुकी है, एक वैलिड रिट्रेसमेंट आ चुकी है। कैसे पता चला? देखो, सबसे पहला चेक पॉइंट क्या होता है कि भाई बड़ी कैंडल लगेगी या एंगल्फिंग कैंडल, चेक। अब इसको आइडेंटिफाई तो कोई भी आराम से कर सकता है क्योंकि नॉर्मल साइज कैंडल से ये ऑलमोस्ट 3x या 2x टाइम्स बड़ा होता है। ठीक है। सो इसको पहली चीज आइडेंटिफाई करना तो ईजी है। दूसरी कंडीशन या चेक पॉइंट जो रहेगा आपका, इसके पहले जो ग्रीन कैंडल रहेगी उसके लो के नीचे क्लोजिंग। अब अगर आपको हाई, लो, ओपन, क्लोज का दिक्कत है तो गाइस बहुत ही बेसिक सा है वो, उसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी दिक्कत है तो जस्ट मेक श्योर कि उसको आप सही कर लो। ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने कहा था कि 90% ऑफ द टाइम ग्रीन कैंडल एक हाई लगा सकती है, तो यहाँ पर ये 10% का एग्जाम्पल पकड़ लो, रेड कैंडल ने हाई लगा दिया। ठीक है। सो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि हाई ग्रीन कैंडल और लो रेड कैंडल लगाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। सो हाई कंफर्म, दोनों चेक पॉइंट्स भी क्लियर। अब इसको मार्क करके एक्सटेंड कर दिया, जस्ट वेट करो कि इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए। ठीक है। एक बार हाई लगा दिया, इसको इज्जत नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, सो लोवेस्ट पॉइंट विल बी लेवल टू, वन, टू, और जो भी थ्री बनेगा वो लेवल थ्री। ठीक है। फिर इसको ऐसे कंटिन्यू करना है आप। ठीक है। चलो और देखते हैं एग्जांपल्स। वैसे इसके एग्जांपल, एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। चलो एक और कंफ्यूजन आपको मैं क्लियर करता हूं। आपके पास डेली टाइम फ्रेम में दो ऑप्शंस है।
पहला तो टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, और दूसरा है एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट। अब देखो, इन दोनों में से डेली टाइम फ्रेम में मार्किंग करते वक्त कोई भी आपको सबसे पहले दिखाई दे उसको मार्क करो। ठीक है। 1 मिनट से लेकर डेली टाइम फ्रेम तक आपके पास टू कैंडल रिट्रेसमेंट आप मार्क कर सकते हो। ठीक है। 1 मिनट से 4 आवर तक। ठीक है, सॉरी मैंने डेली भी लिख दिया उसमें। डेली में तो दो ऑप्शन है, बट 1 मिनट से 4 आवर आपको टू कैंडल रिट्रेसमेंट भी मार्क करना है। ठीक है। चलो, एक एग्जांपल दिखाता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बट मजा आएगा। ठीक है, ये देखो, स्ट्रक्चर मार्किंग अगर कंटिन्यू करे तो टू कैंडल रिट्रेसमेंट, टू कैंडल रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये रहा 1, 2। अब देखो, यहाँ पर एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट आता तो उसको मार्क करते, बट टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, इसको भी मार्क कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक सिंगल कैंडल ने ही हाई लगाया, इसके पहले की जो ग्रीन कैंडल थी उसके लो के नीचे भी क्लोजिंग है। सही है। सो ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट कंसिडर किया जाएगा। अगर समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो। हाँ। सो इस हाई के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तो लेवल 2, देखो सेम कैंडल नहीं, हाई, लो और रिट्रेसमेंट भी लगा दी है। सो आपको ऐसे भी सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो ये लेवल 3। अब इसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया। इस लेवल 2 के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग दे दी, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म किया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स SBR, QML या A+ एंड डबल टॉप। ठीक है, देख सकते हो कितनी बार ये लेवल प्ले हुआ है, एक बार, दो बार। ठीक है। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि अगर हम एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट मार्क नहीं करते और सिर्फ टू कैंडल रिट्रेसमेंट के भरोसे रहते हैं तो ये कुछ हम इस तरीके से मार्क करते हैं। सही है। अब इस लो के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। सो ये रहा A+, SBR, डबल टॉप। ठीक है, अब आप खुद देखो कि ये कैसे प्ले आउट हुआ। ठीक है, एक भी लेवल प्ले नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो हमने मार्क किया है वो इनवैलिड है, क्योंकि एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन चुका है जो रिट्रेसमेंट, एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट थ्रू बना है। ठीक है। सो एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जो ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब बनेगा मार्केट में, तब आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में मुझे कैसे मार्किंग करनी है और ये कैसे प्ले आउट होगा। ये सारी चीज आपको ऑलरेडी पता रही। ठीक है, बट बहुत रेयरली बनता है, तो ठीक ही है वैसे। और डेली टाइम फ्रेम में ऐसा है नहीं कोई कि ज्यादा ट्रेड करता है। सो ये रहा, 9 महीने बाद बना है ये। 9 नहीं, 6 या 7 महीने बाद बना है। देन उसके बाद ये तो 1 साल बाद बना है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। चलो गाइज, मुझे चैट में बता दीजिए आपको बुलिश एग्जांपल क्लियर है तो हम बेरिश एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे।